अब हम लोग देखेंगे कि कमेंट क्या होता है और उसको क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ये जो प्रिंटफ मैंने लिखा है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल इंग्लिश में या किसी और को या खुद को समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल इंग्लिश लिखना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि दिस विल प्रिंट हेलो। ठीक है, मैं मान लो मैं ये प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लिखा हुआ रहे और मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि इसका ऑथर कौन है। तो इसका ऑथर है टेगन। ठीक है, अब मैं ये देना चाहता हूँ पर्पस क्या था इस प्रोग्राम का। पर्पस पर्पस था टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम। और फिर ये भी बताना चाहते हैं कि कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया है। तो सी लैंग्वेज यूज किया गया है। ठीक है, मान लो मैं ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि प्रोग्राम स्टार्ट हो, अगर मेरा कोई भी आदमी ये प्रोग्राम पढ़ रहा है तो उसको पहले ही पता चल जाए कि किसने लिखा था, क्यों लिखा था इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम करता क्या है और कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और बीच बीच में मैं चाहता हूं कि उसको हिंट मिलता रहे कि अभी आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उसको हिंट दिया है कि दिस विल प्रिंट हेलो। तो ऐसी हिंट या ऐसी चीजें लिखने को हमें अगर मैं अभी इसको कंपाइल करके आपको पहले दिखाता हूं क्या होगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं और यहां पे भी हम लोग करते हैं जीसीसी फर्स्ट डॉट सी। अब देखो ये क्या होगा, एरर आएगा, कहेगा ये सब क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं, जो भी इसने बताया है। सॉरी, यहां से आप हम लोग देखेंगे, यहां से हम लोग देख रहे हैं, देखो ये रहा एरर, देख रहे हो अब एरर देखो, दिस विल प्रिंट हेलो। ठीक है, तो ये सब एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंपल इंग्लिश का वर्ड वो सी कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करता है। सी कंपाइलर वही चीज एक्सेप्ट करता है जो उसने बनाया हुआ है, जो उसमें एक्सेप्ट होने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसी जो सिंपल इंग्लिश वाली जो इंस्ट्रक्शन है, इसको लिखने के लिए हम लोग कमेंट को यूज करते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि वैसी चीज जो हम लोगों को लिखना है, जो हम चाहते हैं कि सी कंपाइलर ना पढ़े, उसको इग्नोर कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे कमेंट। तो कमेंट करने का दो तरीका होता है, एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमारा कमेंट एक लाइन का है तो आप क्या करोगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे और वो लाइन कमेंट हो जाएगा। देखो हमारा एडिटर अच्छा है, इसलिए उसने क्या किया, इसको ग्रीन कर दिया, तो हमें पता चल रहा है कि ये कमेंट हो चुका है। ठीक है, ये है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपका कमेंट एक ही लाइन में है तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीपल लाइन में अगर लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। एक तो उपाय ये है कि हम सब में डबल लगा दें, फॉरवर्ड स्लैश इसमें भी लगा दें, इसमें भी लगा दें और सेव कर दें। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं, पहले तो क्लियर करते हैं, उसके बाद लिखते हैं जीसीसी फर्स्ट डॉट सी। अब हम लोग करेंगे तो देखना है यहाँ पे a डॉट ई बन जाएगा। देखो बन गया a डॉट ई, कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कमेंट करने का, कि आप यहाँ पे हर एक लाइन में ये फॉरवर्ड स्लैश दो नहीं लगाते हो। आप क्या करते हो, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप एक फॉरवर्ड स्लैश और एक स्टार लगाते हो, और जहां पे वो खत्म हो रहा है वहां पे आप एक स्टार पहले लगाते हो, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो। ये देखो, और इसको सेव कर दो। अब आपका क्या हो गया, ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, तो दो, अब देखो मैं फिर से एक बार कंपाइल कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कोई एरर नहीं आ रहा। देखो कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो देखो अब आप बात को समझते हैं। यहां पे हम लोग पहले इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं और इसको समझते हैं। कमेंट इसलिए किया जाता है ताकि आपका प्रोग्राम कोई और पढ़े तो वो समझ जाए। ठीक है, या फिर अगर आप 5 साल के बाद अपना ही कोड जब देखने आओगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीज को आपने किस चीज के लिए लिखा था। देखो ये अभी छोटा लाइन है तो आपको पता चल रहा है, जब आप कोड लिखने बैठोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कोड होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो गिट हब पे जाके जब नंबर ऑफ लाइन देखोगे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का, तो लाखों करोड़ों लाइन में चला जाता है। तो उतना आपने ही अगर 1 साल पहले या 1 महीने पहले लिखा है, डेली बेसिस पे अगर आप लिखते हो 10,000 लाइन कोड या 1,000 लाइन कोड आप लिख देते हो, तो आप एक हफ्ते के बाद खुद ही भूल जाओगे कि एक हफ्ते पहले क्या लिखा था और क्यों यूज किया था। वो उस समय आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई टेक्निक लगा दिया, लेकिन बाद में आपको खुद ही याद नहीं है, तो वहां पे आके आप स्ट्रगल करोगे, देखोगे, समझोगे। उससे बेटर क्या है कि एक लाइन लिखा हुआ रहेगा, आप तुरंत पढ़ के समझ जाओगे कि अच्छा ये वाला काम मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, या फिर कोई दूसरा आपका प्रोग्राम पढ़ रहा है तो उसके लिए आसान हो जाएगा, तो इसलिए होता है कमेंट।
ठीक है, कमेंट को कंपाइलर नहीं पढ़ता, उसको इग्नोर कर देता है। कमेंट करने का दो तरीका होता है, सिंगल लाइन कमेंट, दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो आप क्या करोगे, एक फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद स्टार, और जहां पे क्लोज करना है वहां पे पहले स्टार उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश। तो ये है दो तरीका कमेंट करने का।